Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये पढ़ रहे थे। इसमें काफ़ी प्रूफ हो चुके हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है उससे रिलेटेड एक प्रूफ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र। इसका निगमन कराएंगे। इस चैप्टर में हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, टोटल कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उस चैप्टर को यूपी बोर्ड के हिसाब से स्टडी करने के बाद फिर हायर ऑर्डर के क्वेश्चन जो कि नीट से रिलेटेड होंगे, लास्ट में हर चैप्टर के बाद में नीट का सिलेबस जो है कंप्लीट कराएंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि बोर्ड में किसी भी चीज को छोड़ देने पर वो चीज आ जाती है बोर्ड में, तो इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, इसका हमें सूत्र निकालना है। तो पहले देखें ये प्रूफ किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसको बनाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, तो उसकी दिशा को हमने कॉपी पर इस तरीके से बनाते हैं। कोई ना कोई दिशा तो लेना ही है, तो इस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की ये डायरेक्शन ले ली। ये दिखाया गया वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम ई कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि होती है, तो इस तरीके से हमें दिखा दिया जाता है। अब उसके बाद इस वैद्युत क्षेत्र में ये हर जगह पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें क्या रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव रखें। तो वैद्युत द्विध्रुव को स्टडी कर चुके हैं, तो हमने मान लिया कि इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। ए बी इसका नाम है ए बी। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसके एक सिरे पर आवेश होता है माइनस का क्यू, और दूसरे सिरे पर आवेश होता है प्लस क्यू। बी सिरे पर और ए पर माइनस, बराबर बराबर आवेश होता है। और इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, वो मध्य बिंदु को हमने मान लिया कि ओ है। ये मध्य बिंदु ओ है, और इनके बीच की दूरी दोनों आवेशों के ये दूरी होती है 2m। ये दूरी होती है यहां से लगा के और यहां तक, ये आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। अब क्या होता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो आवेशों से मिलकर बना होता है, और एक समान आवेश में एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है। अच्छा, कैसे रखा है? तो हमने मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो देखो, हमने मान लिया कि ये जो है ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये कोण को हमने थीटा मान लिया, राइट। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि जब कोई बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और बल को F बराबर क्यू ई कहते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हमने पढ़ा था, E बराबर F अपान क्यू, ऐसे पढ़ा था। क्यू नॉट कहते हैं, क्यू त्रिशी गुणा कर देगा तो ये बल F बराबर हो जाएगा क्यू, ये क्यू ई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला बल जो क्यू ई है, ये प्लस क्यू के कारण लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू के कारण लगेगा क्यू ई विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इसको बनाते हैं, ये वाला बल F बराबर क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और ये वाला माइनस क्यू आवेश जो है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। F बराबर क्यू ई, ये बल कार्य करेगा। अब ये दोनों बल जो है वो परस्पर विपरीत हैं, तो क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को जब वो बल लगेगा इस सिरे पर, तो ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा ऐसे। तो जब ये उधर उस साइड में विद्युत क्षेत्र की दिशा में
बल लगेगा तो ये उतना ही बल पीछे की तरफ विपरीत में लगेगा। तो दोनों बल परस्पर कैसे हो गए, बराबर परंतु दिशाएं विपरीत। तो ये बलयुग्म का कार्य करेंगे। और ये वैद्युत द्विध्रुव को कैसा लाने का कार्य करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर कंप्लीट करें। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये हमने मान लिया कि ऐसे रखा है, अब थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो फिर क्या होगा, थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो लिखा जाएगा अतः प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल F बराबर QE, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश के कारण इतना ही बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, जितना विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है बल, उतना ही विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत हैं और उनका परिमाण कैसा है, वो भी बराबर है। तो दोनों विपरीत दिशा में बल लगते हैं। अतः ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। अतः इन बलों को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। क्योंकि ये बल दोनों समान है और विपरीत दिशा में है, इनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग है, एक ए पर कार्य कर रहा है, दूसरा बी पर कार्य कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, जब बल लगेगा इस पे तो ये ऐसे जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। तो इन बलों को क्या कहते हैं,
ऐसे बलों को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। युग्म मतलब बलों का जोड़ा, पेयर। तो ये लाने का प्रयास करते हैं। अब ये बल युग्म जब उत्पन्न करते हैं तो फिर इसका जो है ये घुमाएंगे तो इसको कहेंगे बल युग्म का आघूर्ण। इन बलों से उत्पन्न जो होगा उसे कहेंगे बल युग्म का आघूर्ण। तो लिखा जाएगा अतः बल युग्म का आघूर्ण। अब बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो टार्क से बनाते हैं, जिसे हम लोग टाउ कहते हैं। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ होता है। सूत्र क्या होता है? बल गुणा बल युग्म, बल गुणा बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये इसका सूत्र है। बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दो बल जो लग रहे हैं उनके बीच की दूरी। जैसे जैसे ये लाइन है, एक बल अगर इधर लग रहा है तो ये लंबवत हो गया, तो एक बल इधर लग रहा है तो ये दो बल हो गए, तो इनका नाम बल युग्म हो गया। अब एक बल यहाँ पर जो लग रहा है दूसरा यहाँ पर, तो ये जो दूरी है दोनों बलों के जो क्रिया हो रही है यहाँ पर, ये बल इसका एक्शन यहाँ पर है और इस पॉइंट पर इस बल का है, तो दोनों के बीच में जो दूरी ये वाली है ये बलों के बीच की लंबवत दूरी बोली जाती है। तो बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए यही दूरी की जरूरत होती है। तिरछी दूरी या किसी कोण के ऊपर नहीं बल्कि लंबवत हमें चाहिए। तो देखो एक बल ये है और एक बल ये लग रहा है, हमें क्या है इस बल की क्रिया रेखा पीछे बढ़ाई हमने और इसको यूं मिलाया, ऐसे मिला दिया, तो फिर ये बल यहाँ लग रहा है और इस पॉइंट के ऊपर से होकर के ये वाला बल, बल तो यहाँ पर था लेकिन पीछे बढ़ाए जाने पर यहाँ पर आया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये हमें निकालना है। तो ए बी, इसका नाम कुछ शब्द है सी रखते हैं। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए हमें ये दूरी BC चाहिए होगी, BC। तो लिखा जाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में फार्मूला लगा दें साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज के अंदर ये थीटा है और थीटा के सामने लंब है और वो कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखा जाएगा? BC बटे कर्ण क्या है? AB। तो यहां से BC बटे AB का हमें मान पता है, AB कितनी है? 12। तो त्रिशी गुणा कर दें 2L साइन थीटा, त्रिशी गुणा कर दें तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये हमें BC मालूम हो गई, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं 2L साइन थीटा। अब ये टाउ निकाल दें, अतः टाउ बराबर बल, बल F हो गया और बलों के बीच की दूरी जो होगी वो उसका नाम है BC। तो F का मान क्या है? F बराबर QE होता है, चाहे ये ले लो चाहे ये वाला, तो ये हो गया QE और गुणा BC का मान जो है वो अभी निकाला है, ये है 2L साइन थीटा। तो ये क्या बन गया? 2QL E साइन थीटा, 2QL E साइन थीटा। अब ये जो 2QL है ये हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। अतः टाउ बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर 2QL होता है, तो 2QL की जगह पर हमने क्या लिख दिया? P, और आगे क्या लिख दिया बचा हुआ? E साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये हो गया।
अब ये हमारा टाउ बराबर पी साइन थीटा ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर पी क्या है, वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा कोण है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कोण बना रहा है, वो थीटा हो गया। अब उसके बाद ये हमें क्या लग रहा है, ये हम देखें, हमने लोगों ने पढ़ा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, यानी कि जब साइन आता है दो सदिशों के बीच में साथ में साइन आता है तो फिर वो क्रॉस होता है, और ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आया साइन। तो P एक सदिश राशि हुई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूसरी सदिश राशि, दो सदिश राशियां हैं उनके साथ में साइन आ रहा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा सदिश रूप में, यहाँ पर लिख दो सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E, ये टाउ बराबर P क्रॉस E ये सदिश रूप में हो गया, जिसमें P और E दोनों सदिश हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर गुणनफल, यानी कि सदिश गुणनफल। और डाट जो होता है वो स्केलर गुणनफल या उसको कहते हैं अदिश गुणनफल। तो ये हमारा टार्क बराबर हो गया P क्रॉस E, तो ये सदिश रूप में हो गया। अब देखो यहाँ पर यदि थीटा का मान जो होगा, जैसे ये रखा है थीटा कोण पर, अगर इस कोण को हम ऐसे 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 बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा, सीधा कर दें तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान सबसे बड़ा 1 होता है, ठीक है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आओ साइन पीई साइन 90 डिग्री, और तब जो है साइन 90 का मान जब अधिकतम होता है 1, तो ये टाउ जो है, ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो हो जाएगा अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर साइन 90 का मान तो यहाँ पर 1 डाल दें, तो पीई गुणा 1, तो क्या बचेगा, पीई बचेगा। तो यहाँ से पी निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बटे ई, ठीक है, ई हो गया, कामा लगा करके यदि ई बराबर हम ले लें 1 न्यूटन बटे कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम अगर 1 ले लें तो यहाँ पर 1 जब डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम बटे E का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम बटे E का मान जब 1 हो जाएगा तो P बराबर क्या आएगा, विच इम्प्लाइज दैट, ये निशान का इस्तेमाल किया जाता है, P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, क्योंकि बटे में 1 नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर 1 पड़ जाएगा, तो P बराबर टाउ मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, हम यहाँ से इन दोनों से रिलेटेड परिभाषा दे सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि यदि एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ लंबवत दिशा में रखा हो और वैद्युत क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। इसी वैद्युत द्विध्रुव का, ये जो ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, इसका बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक व एक समान हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। इससे डेफिनेशन यहाँ पर दी जा सकती है एक्स्ट्रा में, तो हमारा जो है प्रूफ कंप्लीट हो गया।